बीएसटीसी की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, सीट अलॉटमेंट आना बाकी है। अब सीट अलॉटमेंट से पहले जो अलग अलग तरह की खबरें चल रही हैं, क्या रैंक के नाम से अभ्यर्थी को गुमराह किया जा रहा है, मैं आपको एक दावे के साथ ये कह सकता हूं कि रैंक कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपको कॉलेज दिलाने में। मैं प्रूव कर दूंगा आपके सामने इस चीज़ को। ये मैंने एक चार्ट बना रखा है, इससे मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि रैंक कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कि रैंक का कोई रोल नहीं है कि आपको कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं जो भी इस तरह के वीडियो आ रहे हैं, जो विद्वान साथी हैं, उनको भी बोलूंगा कि आप इस चीज़ को कैसे प्रूव करोगे कि रैंक से कॉलेज मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, और अगर आप इसका जवाब दे सकते हो तो मुझे इसका जवाब दे के बता दीजिए। चैनल है आरके अलर्ट, और डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके एजुकेशन से जुड़ी हुई। बीएसटीसी में कॉलेज कैसे मिलती है, बीएसटीसी में कितने नंबर वालों को कॉलेज मिलेगी, देखिए सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं जो बड़ी खबरें हैं उन पर। देखिए बीएसटीसी सीट अलॉटमेंट, कट ऑफ और रैंक की कड़वी सच्चाई से आपको रूबरू करवाएंगे। काउंसलिंग के बाद कॉलेज कितने नंबर वालों को मिल सकती है, इस पर बात करेंगे। इससे पहले आपको लिए चलते हैं इस न्यूज पर। डीएलएड रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन विकल्प की प्रक्रिया पूरी, कॉलेज आवंटन 4 अगस्त को। 377 डीएलएड कॉलेज हैं, 25,970 सीटें हैं, 1,45,000 ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो पिछले साल के मुकाबले 25,000 ज़्यादा है। 25,000 ज़्यादा है, इसका मतलब पिछली बार 1,20,000 ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब जो कॉलेज काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसको आप थोड़ा सा यहाँ से ब्रीफ में समझ सकते हैं। कॉलेज अलॉटमेंट के बाद 5 से 12 के बीच में रिपोर्टिंग करनी है। प्रथम चरण के अलॉटमेंट के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको 11 अगस्त तक 13,555 रुपये ऑनलाइन जमा कराने होंगे। कॉलेजों में रिपोर्टिंग 5 से 12 अगस्त के बीच में करनी होगी। कॉलेज की ओर से जो प्रवेशित विद्यार्थी हैं उनके दस्तावेजों का सत्यापन है, वेरिफिकेशन है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, ये 12 अगस्त तक होगा। कॉलेज की ओर से वेरिफिकेशन होने के बाद में लॉगिन और प्रोविजनल प्रवेश स्लिप है वो 13 अगस्त तक आपको रिसीव कर लेनी है। इसके बाद में ही आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म माना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कॉलेज की ओर से वेरिफिकेशन होने के बाद में स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल रिसिप्ट है वो 13 अगस्त तक आपको प्राप्त कर लेनी है। अगर आपने प्रोविजनल रिसिप्ट प्राप्त नहीं की है तो कैसे माना जाएगा कि आपका एडमिशन पूरा हो चुका है, नहीं माना जाएगा। देखिए सिंपली ये हम मान सकते हैं कि अब एक चीज और है, 22 अगस्त से नया सेशन शुरू हो जाएगा। 22 अगस्त से नया सेशन शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद में 22 अगस्त से आपका नया सेशन शुरू हो जाएगा। 4 अगस्त को कॉलेज सीट अलॉटमेंट है। अब देखिए सिंपली हम बात करें कि लगभग 25,970 जो कॉलेजें हैं उनमें आपको एडमिशन मिलेगा, और लगभग हर एक कॉलेज में या तो 50 सीटें होती है या 100 सीटें होती है। कुछ कॉलेजें हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड होती है, कुछ कैटेगरी वाइज भी रिजर्व्ड होती है। तो मे भी आपने उनके हिसाब से ही आवेदन किया होगा, जहां उसके हिसाब से आपने प्रायोरिटी दी होगी, तो उससे आपका जो एडमिशन है वो संभव हो पाएगा। सबसे पहले आपका जो स्कोर कार्ड है, जो नंबर हैं वो भी आप कमेंट कर दीजिए, और बीएसटीसी और राजस्थान से जुड़ी हुई एजुकेशनल अपडेट के लिए आप गूगल में टाइप कीजिए आरके अलर्ट, यहाँ से आप लेटेस्ट अपडेट ले पाएंगे। आरके अलर्ट गूगल में टाइप करोगे तो सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट है इस पर आपको आ जाना है, और यहाँ से आप लेटेस्ट अपडेट देख पाओगे। तो ये है अब तक की जो मेन जो अपडेट है वो हमने आपको बता दी है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये वाला चार्ट आप समझ लीजिए कि कैसे ये साबित होता है कि रैंक कॉलेज दिलाने में कहीं भी रोल अदा नहीं करेगी। रैंक केवल आपका एक नंबरिंग सिस्टम है, और रैंक ये है जैसे कि
आपने बोर्ड क्लासेज में किसी में भी रैंक का मीन्स समझा होगा, तो वहां से ये जरूर है कि जिसकी जितनी अच्छी रैंक है उसके उतने अच्छे नंबर हैं, लेकिन कॉलेज किसको मिलेगी ये रैंक तय नहीं करेगी। मैं अभी इसका क्लियरिफिकेशन दे दूंगा। कॉलेज वो आपको कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो कॉलेज में जिन्होंने चॉइस फील की है वहां पर किसके कितने नंबर हैं उस पर डिपेंड करेगी, रैंक पे नहीं करेगी। किसी कम रैंक वाले का, कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है। अब कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जिसकी अगर अच्छी रैंक है तो उसको ही अलॉट होगी कॉलेज, बाकी नीचे वाली रैंक को तो कॉलेज ही अलॉट नहीं होगी। ये कैसे हो सकता है? ये तो कभी नहीं हो सकता। मैं अभी प्रूव कर देता हूं इस चीज को। देखिए, समझिए क्या है ये सारा सिस्टम। मान लीजिए कोई भी ये कैटेगरी है, जनरल है, एससी एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी है, कोई भी कैटेगरी है। ये मैंने जनरल को लिया और एक बेस बनाया है कि रैंक जनरल में 1 से लेकर 500 वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। और ये ए बी सी डी ई ये 4 कॉलेज हैं, ठीक है। अब काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब कॉलेज अलॉटमेंट में रैंक कैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मान लीजिए 1 से 100 रैंक है, इधर देख लीजिए, आप समझ लीजिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी चीज सारी क्लियर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले 1 से 100 रैंक है जनरल वाली कैटेगरी, 101 से 200 रैंक है जनरल वाली कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है, 201 से 260वीं रैंक है जनरल में, 261 से 300वीं रैंक है, 300 से 500वीं रैंक है, ठीक है। केवल जनरल, उसी तरह से आप सारी कैटेगरी को समझ सकते हैं। अब जनरल में जो है, जनरल कैटेगरी, इन्हीं स्टूडेंट के सामने ये 5 कॉलेज अवेलेबल थी कि आप इन 5 कॉलेज में, या जो भी 377 कॉलेज हैं उनको ले लीजिए। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूं। अब यहां पर देखिए क्या होता है, कॉलेज जो चॉइस होगी उनमें रेंडम, रैंक वाला सिस्टम समझिए, उनमें तो रेंडम चॉइस होगी कि ये तो किसी को पता ही नहीं है। जैसे मान लो जयपुर में 5 कॉलेज हैं, तो वहां पे ये थोड़ी है कि जनरल कैटेगरी के जो बंदे हैं वो 1 से 5 तक, 1 से 10 तक, या 1 से लेकर 50 तक, जैसे 50 सीटें हैं एक कॉलेज में, तो वहां पर 1 से 50 वाले ही काउंसलिंग करवाएंगे। ये तो कतई नहीं होगा, क्योंकि किसी भी एक कॉलेज में अलग अलग रैंक और अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट काउंसलिंग करवाएंगे, चॉइस फील करेंगे। तो अगर कोई कॉलेज है, जैसे ए कॉलेज है, उसमें 1 नंबर जनरल कैटेगरी का बंदा आया, 1, 8, 11, 3 और 21 उसकी रैंक थी। इधर बी कॉलेज में 498, 202, 401 उसकी रैंक थी। और अब आपको यह मान लेना है कि जनरल के लिए केवल 500 सीट है। रिजर्वेशन का मामला अलग है, उसके आधार पर नहीं बात कर रहा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा समझने में, इसलिए हमने ये किया है कि जनरल के केवल 500 कैंडिडेट हैं, उनको लिया जाएगा। यहां 5000 भी कर सकते हो, 10,000 भी कर सकते हो, एग्जाम्पल के लिए 500 कैंडिडेट को लेना है, 500 ही सीट है। इसका मतलब जनरल के तो केवल 500 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, लेकिन अगर ए कॉलेज है 500वीं रैंक तक के सिलेक्ट होंगे, लेकिन कॉलेज डी है उसमें मान लो 500वीं रैंक है, उन्होंने तो उस कॉलेज को चूज ही नहीं किया। जैसे डी कॉलेज है उसमें से 666वीं रैंक वाला चूज कर रहा है, 77वीं रैंक वाला चूज कर रहा है, 29वीं रैंक वाला, 266वीं रैंक वाला, डी कॉलेज में 808वीं रैंक वाला चूज कर रहा है। अब मुझे यह बताइए, डी कॉलेज है, डी कॉलेज बोलना यह है कि 500 सीट है तो 500 तक वालों को ही कॉलेज अलॉट होगी। बोलना यही है जो लोग रैंक के माध्यम से बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ई वाली कॉलेज है, कोई ए बी सी डी ई कॉलेज है, ई कॉलेज में अगर किसी ने काउंसलिंग 50 सीटें हैं और 48 बंदे ऐसे हैं जिनकी रैंक क्या थी, मान लो अंडर 707 थी या अंडर 500 थी, लेकिन सीट 2 बच गई और उनकी रैंक ऐसे थी 807, 808, ठीक है।
और बाकी जो बंदे थे, मान लो 500 ने चूज की वो ई वाली कॉलेज, बाकी जो बंदे थे उनकी रैंक जैसे मान लो 900 से स्टार्ट होके 24,000 तक जा रही है, मतलब उनसे ऊपर थी। तो मुझे ये बता दीजिए कि 808 वाले और 807 वाली रैंक वालों का कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि वहां पर सीट है 50। सिंपली इस चीज को आप समझ लीजिए, सीट है 50 और जिन्होंने काउंसलिंग करवाई उस कॉलेज को चूज किया, सीट है 50, उनमें 48 बंदे तो ऐसे थे जिनकी रैंक अच्छी थी, मतलब अंडर 500 थी, अंडर 500 थी। लेकिन उसके बाद में जो चीजें हुई, अंडर 500 थी, लेकिन उसके बाद में, उसके बाद का मामला समझ लीजिए। थोड़ा सा 1 सेकंड इसको सेट कर देता हूं। ये सेट हो गया है। अब देखिए, अब मुझे ये बताइए 807 और 808 वालों को कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी? बता दीजिए, आप सोच लीजिए क्यों नहीं मिलेगी। क्योंकि एक कॉलेज है, सिंपली दोबारा नई डेफिनेशन में समझ लीजिए, एक कॉलेज है, उसमें एक कॉलेज है, उसमें रैंक के हिसाब से काउंसलिंग हुई, कॉलेज चॉइस फील हुई, वहां पर 50 सीटें थी, 50 सीट थी, ठीक है। अब 50 सीटों में क्या हुआ, 50 सीटों में क्या हुआ, 48 48 48 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी रैंक ऐसे थी, अंडर 500 थी, या 48 भी नहीं मानो आप, 45 मान लो, 45 थी जिनकी रैंक अंडर 500 थी, जनरल किसी भी कैटेगरी में मान लो। उसके बाद में 2 बंदे ऐसे थे जिनकी रैंक, मतलब उस कॉलेज को जिन्होंने चूज किया, बाकी किसी ने चूज ही नहीं किया, क्योंकि कॉलेज तो 377 हैं, कोई भी कॉलेज चूज की जा सकती है, ये श्योरिटी नहीं है इसमें कि वो बंदा उसी कॉलेज को चूज करेगा। तो 2 बंदे, उनकी रैंक 800 से चालू होती है, उनकी रैंक 800 से चालू होती है, 2 बंदे ऐसे थे, तो कॉलेज तो उनको भी मिलेगा। एक और चीज है, उसके बाद में 2 लोग और ऐसे थे, मतलब 45 2 47 हो गए, 2 लोग और ऐसे थे जिनकी रैंक शुरू होती है 1000 से, मतलब 1001 या 1002। एक बंदा ऐसा है जिसकी रैंक शुरू होती है 1100 से। 45 और 50, ये यहां पर हो गए 50 बंदे, ठीक है। और इस कॉलेज की जो टोटल सीट थी वो पूरी फिल हो गई। अब जो बाकी, जैसे किसी इस कॉलेज के लिए 500 700 1000 ने वो करवाया या 250 ने करवाया, जैसे लगभग ऐसे हो रहा है कि एक कॉलेज में एक सीट के लिए लगभग 5 लोगों में कंपटीशन है, तो 300 ने करवाया इसके लिए चॉइस फिलिंग। अब बाकी की रैंक ऐसे चल रही है, देखिए रेंडमली आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी की रैंक ऐसे चल रही है, अब 1100 तक वालों का सिलेक्शन हो गया, बाकी की रैंक ऐसे चल रही है, किसी की 1203 है, 1203 है, 1502 है, 1604 है, 1800 है, 2002 है, 2103 है, 2304 है, ऐसे कुछ भी रैंक है। मतलब 250 लोगों में टोटल इस तरह के लोग 50 थे। और अब बोलना तो ये है कि जनरल कैटेगरी में केवल रैंक के हिसाब से तो ऐसा माना जाएगा कि 1 से 500 की जिनकी रैंक है केवल उनको ही कॉलेज अलॉट होगा, लेकिन ये कहां हुआ? आप बता दीजिए कि इस तरह से कॉलेज अलॉट नहीं होगा क्या? इसको कोई भी अगर क्लियर कर सकता है तो आप मुझे बता दीजिए, कमेंट करके बताइए आप कि इस तरह से कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा क्या? क्या रैंक के हिसाब से होगा? किस तरह से रैंक के हिसाब से होगा?
क्योंकि कॉलेज चॉइस फिलिंग है वो रेंडम है, और कॉलेज अलॉटमेंट होगा जिस कॉलेज में जिस सीक्वेंस में चॉइस फिलिंग हुई है, नंबर है, रैंक भी हो सकती है यहां पर, बट ऐसे नहीं है कि इस रैंक से लेकर इस रैंक वालों का ही होगा। जिसके अच्छे नंबर हैं उनका कॉलेज अलॉट होगा, जिनके अच्छे नंबर नहीं है उनके नहीं होगा, क्योंकि एक कॉलेज में रैंडम चॉइस होगी। किसी की रैंक अगर 500 है तो वो भी उसको चूज कर सकता है, किसी की 1800 है वो भी उसको चूज कर सकता है। अब सपोज दैट 50 सीटें हैं या 100 सीटें हैं और उसमें बीच में 40 स्टूडेंट ही रहे 500 से लेकर 1800वीं रैंक में, तो बाकी को भी तो कॉलेज मिलेगी। तो ये है कॉलेज अलॉटमेंट वाला फंडा। इस तरह से ही कॉलेज अलॉटमेंट होगी। अगर आपकी रैंक डाउन भी है तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमें कॉलेज नहीं मिलेगी। कॉलेज चॉइस एक रैंडम चॉइस है, और जो मेरिट होती है, अलॉटमेंट की मेरिट होती है, वो जिस कॉलेज में जितनी चॉइस भरी गई है उसके आधार पर होती है, न कि एक सेंट्रलाइज्ड रैंक के आधार पर। कभी भी सेंट्रलाइज्ड रैंक के आधार पर नहीं होगी, क्योंकि जो रैंक दी जा रही है वो सेंट्रलाइज्ड रैंक दी जा रही है, न कि इंडिविजुअल रैंक, इंडिविजुअल कॉलेज वाइज रैंक दी जा रही है। तो इंडिविजुअल कॉलेज वाइज रैंक और जो मेरिट है उसके आधार पर आपको कॉलेज मिलेगी। जिस कॉलेज में जितने बंदों ने चॉइस फिल की है उसमें मेरिट किस किस हिसाब से बन रही है, ड्रॉबैक क्या है, अपर नंबरिंग क्या है और मिनिमम नंबरिंग क्या है, उसके आधार पर कॉलेज मिलती है, उसके आधार पर ही मेरिट बनती है, उसके आधार पर ही सीट अलॉटमेंट होता है। तो ये है गुमराह नहीं होना है आपको, अभी भी ये ही ट्रिक काम करेगी। तो ये थी बीएसटीसी सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कमेंट करके हमें इसका जरूर अपडेट दीजिए।